डीएनएक्स टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ विष्णुवान समाज साधक परिवार के अध्यक्ष अतिथि प्राध्यापक संस्कृत महाविद्यालय रायपुर के ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर संतोष तिवारी जी उपस्थित हैं। आज उनसे हम चर्चा में जानेंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 5 तारीख चुना गया है और ये मंदिर निर्माण से जनमानस पर क्या असर होगा और इस पर उनके क्या विचार हैं। देखिए कि दर्शकों का लिए ये समय है कि राम के नाम से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा विष्णुवान समाज साधक परिवार जो है वो विष्णु का सत्ता है। विष्णु जो जी हैं वो पूरे समस्त चराचर प्राणी को चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले विष्णु जी की वंदना स्तुति मैं करना चाहूँगा, उसके बाद राम जी की स्तुति करना चाहूँगा। और मैं यहाँ उपस्थित इसलिए हूँ कि कोरोना के वैश्विक महामारी कालखंड में राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और जनमानस के लिए खुशी और सहर्ष उल्लास का समय है, जो कई सौ साल से लोग इंतज़ार करते आ रहे हैं। उस पर अपना विचार तो प्रकट करूँगा ही। तो उसके पहले मैं भगवान विष्णु जी को स्मरण करता हूँ कि विष्णु जी अवतरित होते हैं धरती पर राम और कृष्ण के रूप में, अनेकों रूप में भगवान के 24 अवतार हैं। तो उसके बारे में मैं अपना सारगर्भित बात मैंने कहना चाहूँगा और कुछ ज्योतिष संबंधी बात उसमें मैं कहना चाहूँगा, इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीमर्धाम्यगम्यं वन्दे विष्णुभैरवं सर्वलोकैकनाथं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। अर्थात भगवान का त्रेता युग में रामावतार जब हुआ तो भगवान के 2 भुजा हैं, एक राम और दूसरे कृष्ण। तो राम अवतार में भगवान के लिए जो कार्य मिला था, भगवान अवतरित हुए राम के रूप में, तो विष्णु जी का जगत के संचालन करता है और वह विश्व के पालक हैं। चाहे चराचर प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त चराचर प्राणी के वो पालनहार हैं। तो पालनहार जो हैं भगवान को मनुष्य के रूप में अवतरित होकर के सृष्टि को चलाने के लिए रामावतार होता है त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जब राम जी अवतरित होते हैं तो राम का ज्योतिष से शाब्दिक का अभिप्राय है राहु काल से है, राहु से ग्रह से संबंधित है। राम शब्द ही राहु और राम है ना, राहु और राम। तो इसलिए कहा गया है रघुपति राघव राजा राम, तो पतित पावन सीताराम है ना। तो रघुपति राघव राजा राम जो हैं वो एक्चुअल में राहु से संबंधित हैं और राहु जो है वो सर्प है और उसका अंक 4 होता है। कोई भी चीज़ का जब समय और देश काल परिस्थिति आता है तभी उस समय में उस चीज़ का माने प्रारंभ होता है या उसका शिलान्यास होता है। तो 4 अंक जो है राहु का है, 2020 को यदि जोड़ा जाए तो वो 4 अंक उसमें बन रहा है। तो 4 अंक जो है वो 4 अंक राहु का है और राहु का संबंध सीधा राम जी से है। और जो सर्प हैं वो विष्णु जी के शेष नाग के रूप में, मैंने वो उसके ऊपर मैंने शेष नाग के रूप में विष्णु जी को वो छत्र छाया देते हैं। तो जब मैंने राम जी जब वहाँ विष्णु लोक में गए तो शेष नाग जो है वो लक्ष्मण बन गए और राम जी जो थे वो विष्णु जी में लीन हो गए पुनः, वो अपना कार्यकाल करने के पश्चात। तो राम अवतार इसलिए हुआ था कि रावण का वध होना तय था और भगवान को, शिव जी को उन्होंने अन्योन्य भक्ति किया। रावण जो है अन्योन्य भक्ति की है शिव जी की और उस भक्ति से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद उनको जब वो अपने आप को ये समझने लगे
कि मैं शिव जी का अन्योन्य भक्त हूँ और मैं महाज्ञानी हूँ। इस प्रकार से जब उनको अहंकार होने लगा और सोने के लंका को उसने शिव जी से पूजन में दान ले लिया, और दान लेने के उपरांत उसने कहा कि भगवान से कि मेरा आप ही मुझे अंत में मुझे वो करिए, आपके हाथों से ही मैं मारा जाऊं प्रभु। ऐसा वरदान वो शिव जी से प्राप्त किए। तो उस समय क्या हुआ कि उनका अवतार लेना पड़ा विष्णु जी को उनका वध करने के लिए। तो रामावतार हुआ त्रेता युग में। इस प्रकार से जो त्रेता काल से राम जन्मभूमि जो भगवान का वहाँ पर स्थान है, और वहाँ पर हनुमान जी का एक स्थान पड़ता है। उस हनुमान जी से अनुमति लेते हैं। अनुमति लेने के बाद वो जब वहाँ से अनुमति मिल जाता है तो राम जी का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से उसमें ये जो बौरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से जो उनको आदेशित हुआ, और वहाँ पर के ट्रस्टों के द्वारा यह जो समय मुहूर्त देश काल परिस्थिति तैयार किया गया साधु संतों के द्वारा, अनेक विद्वानों से प्रोफेसर विनय पांडे जी जो हैं बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं। और तो ये मैं कहने जा रहा हूँ कि राहु इस सन का 2020 का राहु 4 अंक बन रहा है जो राहु है, और राहु से पर ही आधारित राम जी का जीवन चरितार्थ है। और इसी सब कारणों से मैंने उनको वनवास भोगना पड़ा था। तो ऐसे कालखंड में, ऐसे मुहूर्तों में, ऐसे शुभ कालखंड में उन्होंने जो निर्णय लिया है मुहूर्त के बारे में, उस समय से जो जनता का जनमानस का इंतजार रहा है वो राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर बनने के लिए उसमें जो अथक प्रयास रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और हमारे देश के जनमानस का जो पुकार रहा है उसको वह भी मैंने ध्यानपूर्वक सुने, और उससे वो तर्क सम्मत उन बातों से वो तथ्य हुआ कि निश्चित तौर पे राम मंदिर हिंदुओं का है, बनना चाहिए। लोगों का अपना एक विचारधारा रहा है, और जितने भी धर्म समुदाय के प्रमुख हैं, जितने भी ट्रस्ट आदि हैं, वो सब भी मैंने कई समय से कोर्ट केस अनेकों प्रकार के विवादास्पद के बाद ये स्थिति पैदा हुई। तो वो राहु काल में हुआ, और किसी भी चीज़ में बनना या सुनिश्चित होना वह सन, वह समय, वह तिथि तय होता है। तो वह पहले से पूर्वत तय था कि 2020 राहु का जब कालखंड एक समय आएगा तो उस समय राम जी का मंदिर का निर्माण होगा, और इसके कारण इस निर्माण से भारत में को अनेकों परिवार के अनेकों प्रकार का परिवर्तन होना है। हर 100 साल में किसी न किसी महामारी के रूप में प्रागट्य रूप में जब ये होता है, तो अभी भी इस वैश्विक महामारी काल में कोरोना महामारी काल चल रहा है, और यह भी एक परिवर्तन का काल है, और यह परिवर्तन का एक समय है। तो इस परिवर्तन से राम के सत्ता ही राज में, राम राज्य के समान हमारी संस्कृति और संस्कारों का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से कहा जा सकता है राहु अंक के कारण। और बहुत से चीज़ों में मनुष्य के आचारों विचारों में परिवर्तन आएगा, और लोगों में तरह तरह की भाईचारा भी इसमें बढ़ेगा, और दुष्ट जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका दुष्ट दलनों का नाश भी होना है। क्योंकि राहु एक ऐसा है, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो दुष्टों का संहार करते हैं, और इसमें निश्चित तौर पे दुष्टों का जो दुष्ट विचारधारा के हैं उनका भी अपना इसमें यह होगा, विराम लगेगा, और इससे सुविचार पैदा होगी। भारतीय संस्कृति का विकास, प्रचार प्रसार और सुसंस्कृत राम राज्य के समान राम के मंदिर बनने से भारत को विश्व गुरु का दर्जा और भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। यह कोरोना बल्कि एक महामारी नहीं है। कोरोना क्या है कि एक बहाना था। कोरोना ने सुधरने, संवरने, संभलने का मौका दिया, और सभी में एकजुटता हो, और सभी में एक मत हो, सभी में एक राय हो। इस प्रकार से विश्व स्तर पर यह परिवर्तन का एक रहस्य और राज इसमें बना। उसका कारण मैं 4 बार अपना इंटरव्यू दे करके यूट्यूब चैनल पर मैंने अपना विचार रखा है,
और उसमें घर पर रह करके ही कोरोना से विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें एक मैंने मंत्र बताया था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज को नहीं व्यापा। तो वो समय आ गया है, मैं ये कहने को ये संदेश देने आया हूँ कि राम मंदिर बने तो जनमानस के सभी लोग दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूँ नहीं व्यापा, ये दीपक जला करके अपने अपने घरों में इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा जी का राम जी ने 9 दिन पूजा तपस्या किया, तभी 10वें दिन उसने विजयदशमी को विजय प्राप्त किया। तो हम कोरोना महामारी को इस मने नवरात्र में राम जी ने जैसे पूजा किया वैसे हम मने दुर्गा जी के पूजा करें और उसको घर पर भी पूजा करें। घर पर रहने से ही महामारी का अंत होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि राम जी के मंदिर के बनने से भारतीय संस्कृति को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। भारतीय संस्कृति में सुविचार उत्पन्न होंगे। राम जी का अवतार जब हुआ तो वो रावण रूपी राक्षस को मैंने 9 दिन तक दुर्गा जी से शक्ति और कृपा प्राप्त करने के बाद ही विजय प्राप्त किया। और उसके बाद दिवाली का पर्व आदि हुआ और उसी में दीपोत्सव के रूप में दीपावली माना गया। तो इस प्रकार से यह समय और देश काल जो परिस्थिति है वह परिवर्तन का था। राहु अंक, तो राहु अंक के हिसाब से ही राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और राम जी के कृपा से ही यह भारत की सुसंस्कृति राम राज्य के समान निश्चित तौर पे जनमानस को विश्वास है और राम जी की कृपा होगी और निश्चित तौर पे राम राज्य के रूप में एक नया विचार लोगों के अंदर, नया संस्कृति, नया आचार विचार, पढ़ाई लिखाई, वेशभूषा और अनेकों प्रकार के सुविचार उत्पन्न होंगे, विद्वान उत्पन्न होंगे। विद्वानों का मने कृपा मने भारत पर विशेष रूप से रहेगा। और निश्चित तौर पे आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में राहु का आधिपत्य होता है। तो आधुनिक युग में भी भारत को अनेकों सुअवसर प्राप्त होंगे। कल पुर्जे कारखानों आदि का जो रूपरेखा होता है वो राहु पर ही आधारित होता है। तो इन सब कारणों से राम मंदिर के लिए कई प्रयासों के बावजूद भी यही समय आया था जो 2020 में ही राम मंदिर बनना एक प्रकार से ग्रह के कारण से यह निर्धारित हुआ। और ज्योतिष होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर 2020 में इसी कारण से बन पा रहा है। इसमें किसी मानव का कोई दोष नहीं होता। हर चीज़ जो है पूर्ववत मने ईश्वरी कृपा से वह एक समय देश काल परिस्थिति आता है और ग्रहों के अनुकूल ही होता है। तो इस ग्रह के अनुकूल के मुताबिक ही, अनुकूलता के हिसाब से 2020 में ही राम मंदिर बनने जा रहा है। और ये हर लोगों के लिए खुशी की बात है। इसमें किसी प्रकार का किसी सांप्रदायिक कारण कुछ भी हो, पहले जो भी मनुष्य उसमें विवादिक रूप में वो किए, राजा महाराजा के रूप में, शासक के रूप में, भारत में कई प्रकार के शासक आए, कई प्रकार के राजा महाराजा हुए, मुग़ल काल आदि हुआ, तो वो जो भी किए रहे हों, लेकिन आज जनता में निश्चित तौर पे भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा ही था। और उस अग्नि परीक्षा में भारत जो है वो अपने ही ज़मीन के लिए अग्नि परीक्षा उनको देना पड़ा। जैसे सीता माता को हरण के बाद उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा, वैसे भारत की संस्कृति और भारत के जन्मभूमि पर राम के जन्म होने के बावजूद भी राम को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। और उस राम मंदिर का निर्माण जो अग्नि परीक्षा के बावजूद भी वह सफलीभूत हुए और आज वो राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं, आसार, आधुनिकता से लेकर के प्राच्य संस्कृति, प्राच्य कला, प्राच्य माने वास्तु आदि से संबंधित और समस्त प्रकार के संस्कृति संस्कार का, सुविचार का, राम राज्यों के समान लोगों में सद्बुद्धि प्राप्ति होगी। यह ज्योतिष के हिसाब से 4 अंक के राहु के कारण यह निश्चित होकर के लोगों में एक जनमानस पर शुभ अवसर प्राप्त होगा और एक अच्छा अवसर लोगों को मिलेगा। और कई प्रकार से भारत एक प्रकार से इन विचारों के कारण फिर से वो विश्व गुरु के रूप में अपना सत्ता स्थापित करेगा। और यह सारा श्रेय जो है वह मुख्य के ऊपर प्रभार जाता है और उसके प्रणेता जो हैं प्रधानमंत्री जी ने भी अपना उस पर योगदान दिया है। और ऐसे तो कोई भी राजा जो होता है, जिस समय होता है, जिस कालखंड पर जो भी राजा होता है, वो अपना भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और सुनिश्चित तौर पे सारे लोगों का केंद्रीभूत आधार जो था
वो निश्चित तौर पे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह था कि राम मंदिर लोगों को बनेगा और इस समय निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा जनमानस का वो था। और उस पर जो कीमती समय निकाल करके साधु संतों के साथ पर जो प्रधानमंत्री जी अपना योगदान दे रहे हैं, वह भी लोगों के लिए, पूरे देश के जनता के लिए सराहनीय है। और जो काम जिस राजा के जिस कालखंड में होना रहता है, वह भी पूर्ववत युगों युगों से वो सुनिश्चित रहता है। और वो धरती पर जब अवतरित होते हैं तो उनके कार्यकाल खंड पर ही वह कार्य होना सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से यह जनमानस के लिए अत्यंत खुशी और सहर्ष की बात है। लोग दीपावली, इस राम के पूजन होने से दीपावली का एक्चुअल दीपावली जो है हम आज मना रहे हैं। ऐसे तो दीपावली के यादगार के रूप में हम हर साल मनाते हैं, लेकिन दीपावली इससे निश्चित तौर पे प्रत्येक हिंदू परिवार जो है दीपावली दीपोत्सव के रूप में उस दिन मनाएगा। और यह उम्मीद और आशा के साथ लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है राम मंदिर का बनना। शुभ लक्षण है और शुभ मुहूर्त पर ही विचार करके साधु संतों ने उस पर अपना जनमानस प्रकाश डाला है। और इस पर हनुमान जी की कृपा है, तभी उस हनुमानगढ़ी में जा कर के दर्शन करके, हनुमानगढ़ी में पूजन पाठ करने के बाद उनसे आदेश ले करके उस शुभ मुहूर्त पर उसका माने शुरुआत किया जा रहा है। और यह किसी प्रकार से कोई विवादित बात नहीं है और ना ही किसमें कोई मुहूर्त का बात उठता है। मुहूर्त अपने आप में शुभ ही है। भगवान जब आ जाएं इस धरती पर, जब अवतरित ले लें, वो सब समय ही शुभ ही होता है। और अवतरित क्या, भगवान तो अवतरित हो चुके थे, उनका केवल भूमि पूजन शिलान्यास होना है और बाकी तो लोगों का आस्था और भक्ति उस केंद्र पर बनना है ना। लोगों को इस पर सांप्रदायिक किसी प्रकार से वार्तालाप का सवाल ही नहीं है और उस पर सारा सब कुछ माने शुभ ही शुभ है। और निश्चित तौर पे शुभ लक्षण के कारण शुभ मुहूर्त पर ये पूजन पाठ का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। और जैसे कि कहा गया कि विष्णु जी ही सत्ता ही राज होते हैं और विष्णु जी के कृपा के लिए राम अवतरित हुए, कृष्ण अवतरित हुए और भारत जो है रामावतार कृष्णावतार पर ही चल रहा है। और आज भी लोग उसके मार्गदर्शन पर, गीता और रामायण के मार्गदर्शन पर, गीता और रामायण अपने आप में, रामायण पूरा मंत्र है, मंत्र का सागर है। मंत्र चिकित्सा हुआ करता था ज्योतिष शास्त्र में, तो इसीलिए कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूनि व्यापा, इसके जपने मात्र से समस्त प्रकार का संताप ताप खत्म हो जाता है। कोरोना भी इससे ख़त्म होगा। और नवरात्र में, नवरात्रि होते ही हवन आदि यदि कर दिया जाए तो सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार 8 दिन का अवसर प्रदान करें और ताम झाम ना रहे, किसी प्रकार से सजावट ना रहे और कोरोना कालखंड पर भीड़ न लगाएं, लोग घर पर ही रहें। और पंडाल पर भी पंडित और जो वहाँ के ये लोग हैं बिना भोग प्रसाद के ही दुर्गा जी का 9 दिन अनुष्ठान पूजन करके हवन कर दें। वैश्विक महामारी करोना स्वाहा करके ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी का पानी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, यह मंत्र वैश्विक महामारी को भी भगा सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से पूरा दुर्गा सप्तती ही वैश्विक महामारी को भगाने में अपना योगदान रखता है। तो इसलिए राम जी के जन्म होने से, राम के मंदिर बनने से लोगों को अनेकों प्रकार से मानसिक शांति से लेकर धनार्जन आदि सारे क्षेत्रों में भारत देश को समृद्ध और कुशल और पूरे विश्व में भारत का नाम होगा, विश्व गुरु वह बनेगा, ये भविष्यवाणी मैं करता हूँ।